अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन पे। सीटी स्कैन कौन एडवाइस कर सकता है, कौन ये पावर रखता है, कौन ये तजुर्बा रखता है, कौन ये मेडिकल का नॉलेज रखता है जिसको सीटी स्कैन जो है वो एडवाइस करना चाहिए। तो सॉरी, हमारी वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ गई है, इसके लिए माजरत। मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि कौन जो है वो इसको एडवाइस करने का नॉलेज जो है वो रखता है, ताकि हम उसकी एडवाइस पे जाके सीटी स्कैन करवाएं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, चूँकि मेरा उनके साथ काफ़ी सारा इंटरेक्शन है बीइंग ए फिजिशियन, और दो अस्पताल रन करने की वजह से काफ़ी सारा लोगों से इंटरेक्शन रहता है, और निश्तर में भी इस तरह के लोग आते हैं और वैसे भी फ़ोन पे रब्ता कर रहे होते हैं। तो उनकी मेंटालिटी ये है कि जैसे हम किसी करियाना स्टोर पे जाके चावल या चीनी या इस तरह की चीज़ें डिमांड करते हैं और वो हमें उठा के देते हैं, ये भी कोई उसी तरह की चीज़ है कि हम सीटी स्कैन के काउंटर पे जाएंगे और उन्हें कहें कि जी आप हमारा इस सीटी स्कैन कर दें, और वो कर देंगे। और अगर हम नहीं इस तरह से अब्लाइज नहीं होंगे तो हम उनकी कंप्लेंट करेंगे, और फिर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जो है वो उनको वो ज़्यादा उनकी खींचातानी जो है उनके साथ होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उसी बंदे को ही सूझता है जिस बंदे के पास मेडिकल का नॉलेज है, यानी आपका फिजिशियन। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से लैब्स या इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़िद ना किया करें, और आपकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज होनी चाहिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको आगे फैलाएं, और जो फिजिशियंस हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इसके ऊपर अपना एक मैसेज भी रिकॉर्ड करवाएं कि जो लोग बजाते खुद सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कर लेते हैं या अपनी मेडिकेशन लैब वगैरह खुद करवाना शुरू कर देते हैं, तो ये एक अच्छा अमल नहीं है। इसी से मिलती जुलती हरकत इसी से मिलती जुलती हरकत एक ये भी की जाती है कि लोग जो है वो लैब रिपोर्ट्स अपने सेंड करते हैं और हमें फ़ोन पे पूछते हैं कि जी हमें बताएं इसमें मसला क्या है। तो जो बीमारी है उसकी तशख़ीस करने के लिए चंद मराहिल होते हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री, यानी आपकी जो बीमारी है उसकी कैफियत का जानना। दूसरे नंबर पे मुआयना होता है, यानी एग्ज़ामिनेशन, यानी आपका जो फिजिशियन है वो आपसे आपकी मर्ज़ की कैफियत भी पूछेगा और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे आपको थॉरोली एग्जामिन भी करेगा, जिसमें सिस्टमिक वाइज अप्रोच वो भी शामिल है और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी शामिल होता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को, पीजीआर्स को, हाउस फेसर्स को, ट्रेनीज को ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो जो भी मेडिकल का नॉलेज नहीं रखते वो लोग जो है इन दो स्टेप्स को जाने बगैर सीधा इन्वेस्टिगेशन पे कैसे पहुंच जाते हैं। हमें भी ये एडवाइस करने के लिए पहले सारी हिस्ट्री कैफियत जानना पड़ती है, एग्जामिन करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम अगले स्टेप यानी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं कि इस मरीज को अपनी बीमारी की नौयत के हिसाब से कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जो सीटी स्कैन है वो भी बीमारी की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए एडवाइस किया जाता है, और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी सेहत के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ज़िद ना किया करें खामखा की, और आपका जो फिजिशियन है, आपका जो मुआलिज है, अगर उसने एडवाइस नहीं किया, अगर उसको ये पर्टिनेंट फील नहीं हुई, तो आप भी ये ज़हन से निकाल दें, अपने आप को मुतमईन रखें, और ये समझें कि जो आपकी बीमारी है वो सीटी स्कैन पे तशख़ीस होने वाली नहीं है। अगर आपकी बीमारी उस पे तशख़ीस होने वाली होती तो वो लाज़मी लिखते, क्योंकि सबसे ज़्यादा तशख़ीस ज़रूरी होती है, और हर फिजिशियन का ये जो है मकसद होता है कि वो अपने मरीज़ की तशख़ीस बनाए और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दे, ताकि तशख़ीस के मुताबिक मरीज़ का इलाज हो सके और वो जल्द अज़ जल्द सेहतयाब हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मेरी ये गुजारिश है कि जो सीटी स्कैन है वो इसी किस्म की एक मॉडलिटी है, वो करियाने की दुकान की कोई सौदा सल्फ़ नुमा चीज़ नहीं है कि आप जाएँगे और आपको सीटी स्कैन जो है वो करके दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है, सीटी स्कैन की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सीटी स्कैन जो है एक पावरफुल एक्स-रेज़ की तरह होता है, और आप लोग मोस्टली एक्स-रेज़ से जो है आप लोगों को पता है एक्स-रेज़ का ये एक किस्म की रेडिएशंस हैं, और ये ख़तरनाक भी होती हैं इंसानी जिस्म के लिए जब ये उसके ऊपर पड़ती हैं, यानी
जब एक्सपोजर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक्स-रे डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने मखसूस किस्म के जैकेट्स जो है वो पहने होते हैं, और जो उस रूम की दीवारें होती हैं उस पे लेड लगा होता है ताकि आस-पास के लोगों पे भी वो रेडिएशंस ना जाएँ, और ये रेडिएशंस इतनी खतरनाक हैं कि ये आप में या हम में या किसी में कैंसर काज़ कर सकती हैं। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि जो सीटी स्कैन है वो पावरफुल एक्स-रेज़ से होता है, और जब आप उसके खामख़ा उसके एक्सपोज़र में जाते हैं तो ये आपका एक नुकसान है, आपने खामख़ा का रिस्क लिया है। अब जो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये किन बीमारियों में करवाई जाती है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ज़्यादातर जहाँ पे हमें बोन वग़ैरह का इश्यू फ़ील हो रहा हो, या कोई हेमरेजिक चीज़ें जो है वो हम सस्पेक्ट कर रहे हों, जैसा कि किसी ब्लीड ब्रेन की ब्लीड है, या हमारी छाती के मसाइल हैं जिनमें हमने एक्स-रेज़ के ऊपर कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ हम इसके ऊपर देख लेते हैं। इसी तरह आपके जो पेट के मसाइल हैं उनमें कुछ चीज़ों में ये की जाती है, इसी तरह स्पाइन के मसाइल हैं उसमें भी सीटी स्कैन वगैरह करवाया जाता है। मोस्टली जो है सीटी स्कैन ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो बोन नुमा या हार्ड किस्म की होती हैं, और जो इसके ऊपर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं। और जो बाकी मोडेलिटीज़ हैं जैसा कि एमआरआई है, वो ज़्यादातर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मुतल्लिक होता है, और उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ लिगामेंट्स वगैरह वो देखने के लिए वो किया जाता है। अब जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन बिल्कुल एक ख़तरनाक किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, और इसको कम से कम एडवाइस किया जाना चाहिए, और बिल्कुल जब ज़रूरत पेश आए उस वक्त किया जाना चाहिए। इसके मुकाबले में जो एमआरआई है वो चूँकि है ही, और चीज़ों के लिए प्रेफ़र की जाती है, और बीमारियों में प्रेफ़र की जाती है।